किसान एवं बागवान साथियों नमस्कार। खेतीबाड़ी की जानकारी से संबंधित कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृषक मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी के बारे में जानकारी देंगे जिसमें गांव के किसान समूह बनाकर साझा कार्यक्रम के तहत एकीकृत रूप से खेतीबाड़ी कर रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए हुए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विकासखंड ऊना, जिला ऊना के लोअर देहला गांव में आज हम पहुंचे हैं, जहां के किसानों की संयुक्त रूप से खेती करने के तरीके की विधि और उनके साझा कार्यक्रम के तहत काम करने के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इस विषय में आपके साथ अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ लोअर देहला की ग्राम पंचायत की पंचायत प्रधान श्रीमती रमा कुमारी साथ है, और साथ ही इस किसान समूह के अध्यक्ष और किसान भी हमारे साथ हैं, और इसी के साथ साथ हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी हैं जो हमें जानकारी देंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किन किन योजनाओं के तहत इस साझा कार्यक्रम में काम कर रहे किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कृषक मित्रों, अभी मेरे साथ है ग्राम पंचायत लोअर देहला की पंचायत प्रधान श्रीमती रमा कुमारी। और रमा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हमारे किसान साथियों को आप ये बताएं कि आपके पंचायत में संयुक्त तरीके से खेती कर रहे किसानों को लाभान्वित करने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए विभाग की तरफ से और आपके पंचायत की तरफ से कौन कौन से कार्य वर्तमान में चल रहे हैं? अभी हमारे गांव में संयुक्त खेती के तहत जो मक्का बीजा गया है, संयुक्त 20 जो किसान हैं इकट्ठे हुए हैं। विभाग ने इनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो दिया है, बीज वगैरह खाद वगैरह ना, उससे इन्होंने अब खेती की हुई है, संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मेरा विभाग से भी और सरकार से भी यही अनुरोध रहेगा कि अभी तो ये चालू कर रहे हैं कि कैसे चलता है संयुक्त रूप में प्रोग्राम। अगर मतलब कामयाब हो जाते हैं, चलो प्रकृति की थोड़ी मार भी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है ना अभी, तो जो चाहते थे किसान वो नहीं मिल पा रहा उनको। कुछ आवारा पशु हैं वो, उनसे बड़े इनको बेचारों को करनी परेशानी झेलनी पड़ती है। ये भी मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि इनको जो मतलब बैन गौएँ हैं या सांड हैं, आवारा सूअर हैं जंगली, इनको जो अगर वैसे मार भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं, इसको डरावे के लिए कोई ऐसा अनुदान राशि सरकार इनको प्रदान करे जिससे ये अच्छी खेती पैदा कर सकें, इनको नुकसान ना हो। जब पूरी फसल इनकी हो जाती है, जब ऐसा नुकसान होता है तो बड़ा दुख होता है कि जो इतना किसान मेहनत कर रहा है उनको नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। सरकार से भी और विभाग से भी मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इनको कुछ ऐसी अनुदान राशि प्रदान करे। कोई मतलब इनको डरावे के तौर पे जो पशु हैं इनको प्रकृति की मार से तो बचा नहीं सकते, मगर जो उनके विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से उनको जरूर प्रदान किया करें। प्रधान जी, आपका जो गांव लोअर देहला है, इसमें कुल कितने परिवार हैं, इसकी आबादी कितनी है? और जैसा कि जानकारी मिली है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गांव को गोद लिया गया है, तो कब इसको गोद लिया और तब से अब तक कितनी इसमें विकासकारी योजनाएं चलाई है, और इस गांव का किस प्रकार विकास का जो रथ है वो आगे बढ़ रहा है? हमारी आबादी 5500 के करीब है और 944 फैमिलीज़ हैं हमारे गांव की। और इसमें जो सांसद आदर्श गांव ने, सांसद जी ने हमारा जो गांव गोद लिया था वो लिया था अक्टूबर माह में, 11 अक्टूबर के करीब घोषणा की थी। 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इसके बारे में कहा था और उन्होंने अक्टूबर महीने में हमारा ही पहला गांव है जो उन्होंने गोद लिया था। और एग्रीकल्चर के हिसाब से जब से गोद लिया है ये आते रहते हैं, हमारे गांव के किसानों को जानकारी देते रहते हैं, और बागवानी के भी हैं, मगर इनका भी काफ़ी योगदान रहा है हमारे गांव में, बताते रहते हैं। आगे तो मिलना नहीं मिलना तो आगे भगवान के हाथ में है, वो उसके आगे तो हमारी भी नहीं चल पाती, मगर इनका पूरा योगदान है हमारे गांव के लिए। इसके अलावा आपके जो गांव में कितने और महिलाओं के ग्रुप हैं और पुरुषों के ग्रुप हैं जो संयुक्त रूप से खेती करने का प्रयास कर रहे हैं? हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बने हैं, और हमारे एग्रीकल्चर विभाग ने भी ना मिट्टी के परीक्षण के लिए ग्रुप बनाए थे, वो 100% जो काम है वो पूरा हो चुका है। और उसके बाद एक किसान गोष्ठी हुई है, उसमें भी इन्होंने काफ़ी जानकारी किसानों को दी, जैविक खेती के बारे में बताया, वैदिक खेती, जैविक खेती के बारे में इन्होंने काफ़ी जानकारी दी है, जिससे लोग काफ़ी जागरूक हुए। ऐसे ही एक साझा कार्यक्रम के तहत खेती करने वाले ग्रुप के
मुखिया जो फैसिलिटेटर का भी काम करते हैं हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वो किस प्रकार से सरकार के साथ और विभाग के साथ किसानों की समस्याओं को उठाते हैं और विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा किसानों को लाभान्वित कराने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का किसानों तक पहुंचाते हैं। सरवीण सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। हमारे किसान साथियों को आप ये बताएं कि आपने ये साझा ग्रुप कब बनाया और अपने क्षेत्र में, अपने खेतों में आप कौन कौन से कृषि संबंधी कार्यों के लिए इस ग्रुप के माध्यम से काम कर रहे हैं? हमने अभी जी इसको 5 महीना हुआ जी, हमने साझा ग्रुप जो बनाया है। हमने कृषि विभाग के सहयोग से ये ग्रुप तैयार किया और हमने लगभग 20 किसानों का ग्रुप जो बनाया हुआ है। इसमें हमको कृषि विभाग ने काफ़ी मदद किया। हमें बीज दिया मक्की का और खाद दिया। अब दालों के लिए भी हम इनको बोल रहे हैं कि हमारे जहाँ पर दालें कम होती हैं हिमाचल में, इन्होंने कहा कि आपको चने का हम करेंगे प्रयोग, चना देंगे, फिर चने की बिजाई करो। तो ऐसे हम सारे समूह में किसान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिलजुल करके। लेकिन हमें एक समस्या, बहुत गंभीर समस्या आ रही है, जो कि हमारे जहाँ आवारा पशु आते हैं, हमारी फसल बर्बाद कर देते हैं। सूर आते हैं और जंगली नील गायें आती हैं। चलो बंदर तो अभी कम है, बंदर भी आ जाते हैं पर है कम है जी। तो ऐसे ये समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे 5-5 कनाल के खेत ना अभी सूरों ने ऐसे बिछा के रख दिए जी, अगर आपको दिखाए जाएं तो हम वहाँ पर बैठ के हमको रोना आता है। ऐसी हमारी फसल की बर्बादी कर दी। एक तो कुदरती महाराज ने इसका बारिश का साथ छोड़ दिया हमारा, तो बारिश नहीं पड़ रही मौके की। अब 25-30 दिन हो गए बारिश पड़ी को, तो हमारी फसल बर्बाद हो रही है जी। जितनी हमने मेहनत की थी वो देख देख के ना, इतने मक्की अच्छी है हमारी, पर अब उसमें दाना नहीं पड़ेगा, पूरा दाना नहीं आएगा, उसमें पूरा ग्रोथ नहीं उसका हुआ। इसलिए हम कृषि विभाग के बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमारा बहुत ही मदद किया और इनके सहयोग से हम किसानों को भी सारी इनकी स्कीमें बता रहे हैं और किसान भी इकट्ठा होकर के खेती के बारे में अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। और हमारी जो ज़मीन की मिट्टी है वो भी हमने टेस्ट करवा दिया सारा। इन्होंने खेती विभाग ने ही कराया जी। टेस्ट हो के फिर हम सबको बता देना है। अभी रिपोर्ट आ गई है, सबको दे देनी है रिपोर्ट कि क्या आपकी ज़मीन में कौन से चीज़ की कमी है, इसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए, ये सब बताएंगे हम इनको। जब हम 10-20 बंदे इकट्ठे फसल लगाएंगे तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ उसका इंतज़ाम करेंगे, जानवरों का या कुछ का बारी बारी जाके वहाँ पर उसकी देखभाल करेंगे। तो जंगली जानवरों का भी कुछ थोड़ा रोकथाम करेंगे। तो समूह में तो और भी फ़ायदे होते हैं। अगर इनको कुछ दिक्कत आ रही है तो हम इनकी मदद भी करेंगे कि कैसे भाई ऐसे आप ऐसे काम करो। हमने जो हमको कृषि विभाग ने सिखाया है, बताया है, हम इनको बताएंगे कि इस तरीके से आप चलाओ, यहाँ पर इस तरीके से फसल लगाओ, इतना फासला छोड़ के ऐसे फसल उगाना है, इनको सारा बताएंगे हम। समूह का यही फ़ायदा है, नहीं तो अकेले हम करते रहेंगे अपनी बारी, हम ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो फसल हमारी अच्छी ग्रोथ नहीं आती है। समूह में हम अच्छा काम करेंगे और मिलजुल के करेंगे तो एक तो प्यार भी ज़्यादा होता है बंदों का आपस में, किसानों का, और फसल में भी पैदावार अच्छी होगी। जी हमारे सुझाव इनको देंगे, हमको कृषि विभाग देगा सुझाव, हम इनको देंगे जी आगे। इसके आगे जब हम इसको फसल को काटते हैं और निकालते हैं, उसके बाद हम मंडीकरण के लिए देखते हैं तो हमारे पास कोई प्राइवेट दलाल आते हैं, प्राइवेट लाले आते हैं। हम वो सारे गांव में घूमते हैं, आपसे हम 1000 रुपया ले लेंगे, आपसे 1100 ले लेंगे, किसी को कुछ बोलते किसी से कुछ। उस वक्त ज़मींदार को बहुत ही ज़रूरत होती है, जो आपने खादों के लिए पैसा ले रखा किसी से, बीजों के लिए पैसा ले रखा किसी से, उन्होंने लौटाना होता है। तो इसलिए हमारे जहाँ पर कोई मंडी, सरकारी मंडी का कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर सरकार हमारी समूह की कोई समस्या हल कर सके तो हमारे गांव में कोई मंडी का या हमारे शहर में नज़दीक सरकारी मंडीकरण किया जाए, तो इससे सरकारी मूल्य पर किसानों की जो फसल है वो विपरीत हो जाए। मंडी की सुविधा ना होने के चलते ही शायद आज का जो पढ़ा लिखा युवक है वो भी कृषि की तरफ नहीं बढ़ रहा है। अगर सरकार और विभाग हमारे किसानों के लिए
ये सुविधा उपलब्ध करवाती है तो निश्चित तौर पर युवा वर्ग भी कृषि की ओर आकर्षित होगा और वो स्वरोजगार के साधन के जरिए कृषि को एक व्यवसाय के रूप में जरूर अपनाएगा। अब हम बात करेंगे कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी दत्ता से, जिन्होंने ये गोष्ठी का आयोजन किया है, और ये उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा और विभाग के द्वारा इस क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर अश्विनी दत्ता, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आपने लोअर देहरा गांव में लगाया है, इसका क्या उद्देश्य है और इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से आप क्या संदेश लेकर किसानों के बीच में उपस्थित हुए हैं? इस मिशन में सबसे बड़ा मिशन मोड में है ये सारे का सारा कार्यक्रम। और हमारी जो है, आपको पता ही है कि मक्की की जो पैदावार है हिमाचल की, वो नेशनल लेवल पर काफ़ी कम है। हमारी उपज जो है 18 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से है, जो कि अभी तक हमारी नेशनल लेवल से काफ़ी नीचे है। तो हम इस मिशन जो हमारा ये जो शिविर है, इसमें सबसे पहले तो हमने इस पैदावार को बढ़ाना है। और इसके तहत हमने जो है इस बार 10-10 हेक्टेयर के प्लॉट जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो लिए हैं। और इसमें हम शिविर में किसानों को ये बताते हैं कि किस ढंग से आप उन्नत किस्म का जो बीज है, हम उसको सबसे पहले उनको मुहैया कराते हैं। उसके बाद हम इनको उसके बाद कितनी फर्टिलाइज़र डोज करनी है, सबसे पहले हम जो है इनके जो है सॉइल सैंपल्स जो हमने इस एरिया के लिए, और इसमें हमने ये पाया कि इनके किस किस चीज़ की कमी है, और उसके अनुसार ही हम जो है अब हमारे पास जो है यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी जो है लैब में हमारा प्रशिक्षण होने लगा, मतलब उसका भी एनालिसिस होने लग पड़ा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी। और उसके अनुसार हम जो है इसको फार्मर्स को जैसे यहाँ पर फार्मर्स में जो है जिंक की काफ़ी डेफिशिएंसी है, तो हम इनको जो है जिंक भी जो 50% सब्सिडी पर जो मुहैया कराने की सिफारिश कर रहे हैं। और हमने देखा है कि जिस 8 किलो के हिसाब से पर कनाल के हिसाब से जो हमने इनको 12-32-16 जो हमने सिफारिश की है, और उस अनुसार से हम देख रहे हैं। आज भी हमने जो अभी फील्ड का मुआयना किया है, उसके बाद हमने देखा कि बाकी जो किसान कृषक भाई है, जो साथ के उनके कृषक भाई है, उनकी मक्की लगभग समाप्त हो चुकी है। कि ये हमारा उसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो हमने यहाँ पर इसको चुना था, और इसमें हमने जो है एक कैंप का जो हमने आयोजन किया है, तीसरा हमारा इसका जो है ये तीसरा जो कैंप का वो था, उसमें ज़्यादातर हम इसमें यही फार्मर्स को बताते हैं कि किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब इसमें पिछली बार हमने देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर जो हमने 750 ग्राम के हिसाब से कनाल के हिसाब से जो उनको ब्लीचिंग पाउडर 15 दिन के बाद देना था, उसकी भी हमने कई फार्मर्स को सलाह दी थी। और हमने अभी देखा है कि इसमें अभी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ हमारा जो है आज हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे को सिर्फ वाटर स्ट्रेस यानी कि पानी की कमी जो है महसूस ज़रूर हो रही है, लेकिन जितना फार्मर्स के पास इरिगेशन के साधन है वो अपना कर रहा है। और हमने फार्मर्स को आगे भी ये संदेश दिया कि इसके बाद हम जो है आपको हम जो है क्योंकि दालों की फसलें जो है लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दी है, तो हम ये आज का मैसेज आगे भी लोगों को तैयार कर रहे हैं कि किस ढंग से आपने ग्राम जो हमारे चने की फसल है उसको अगर आप अपने इन खेतों में लगाएंगे तो आपका जो है इसकी एक फर्टिलिटी लेवल जो है इसकी बढ़ेगी। क्योंकि हमारा इस कार्यक्रम के तहत ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमने फर्टिलिटी लेवल भी जो सॉइल का इम्प्रूव करना है। क्योंकि पहले जो है हमारी कई जगह ज़्यादा खाद डालने से जो है हमारी जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम चाहेंगे कि जो दालें हैं उसको फिर से दोबारा से हम इसमें इंट्रोड्यूस करें। और हमारा काफ़ी कम क्षेत्र जो दालों के अंतर्गत उन्ना का रह गया है, और हम इसको फिर से दोबारा से इस जो हमारा मिशन है, मिशन मोड में जो हम इसको फिर से चलाना चाहते हैं। और मुझे जो है यहाँ के ग्रामवासियों से काफ़ी सहयोग मिला है और वो इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। डॉक्टर अश्विनी दत्ता, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान साथियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। किसान भाइयों का धन्यवाद, और मैं साथ में आप लोगों का भी, दूरदर्शन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो कृषक मित्रों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें हमने जानकारी ली कि संयुक्त तरीके से हमारे किसान साथी मिलकर किस प्रकार खेती कर सकते हैं और एक दूसरे की समस्याओं के साथ साथ भरपूर लाभ भी खेती से ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कृषक इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की इजाज़त दें। आप सभी को नमस्कार।